हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में ना हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है सी एस आर वर्सेज एस एस आर, क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्सेज सर्वर साइड रेंडरिंग। आखिर ये क्या होता है एंड ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है? देखो, आप अगर एक वेब डेवलपर हो तो ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सी एस आर और एस एस आर क्या होता है एंड इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है एंड इनको हमें कब कहाँ कैसे यूज़ करना होता है। अगर ये आपको पता नहीं है तो माय फ्रेंड आप एक अच्छे वेब डेवलपर नहीं हो। सो डेट्स वाई इस टॉपिक के ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि सी एस आर और एस एस आर ये क्या चीज़ है भैया, ये क्या है, क्या ये अच्छे से समझेंगे आपको मस्त समझ आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सी एस आर वर्सेज एस एस आर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी बिल्ड मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस द वे अ पेज इज रेंडर्ड डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र प्लेज अ रोल इन स्पीड यूजर एक्सपीरियंस एंड एसईओ। तो देखो, आज के टाइम में हम जो भी वेबसाइट्स वगैरह वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं ना, उनमें हम जो हमारा पेज है, जो हमारी वेबसाइट है, वो कैसे रेंडर हो रही है, वो हमारे लाइक ब्राउज़र पे ना कैसे डिस्प्ले हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसका एसईओ कैसा होगा, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा एंड उसकी स्पीड कैसी होगी। एंड आज के टाइम में ये चीज़ें एक वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, वो एक वेबसाइट को एक अच्छी वेबसाइट बनाती हैं। तो डेट्स वाई ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमारे पास टू मोस्ट कॉमन रेंडरिंग के मेथड्स होते हैं। रेंडरिंग का मतलब आपको समझा कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है वो हमारे ब्राउज़र पे ना कैसे डिस्प्ले होती है जब हम उसे ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसी को कहते हैं रेंडरिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, सी एस आर एंड एस एस आर। तो अब हम इन दोनों के बारे में ही एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले है व्हाट इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सी एस आर, ठीक है। तो देखो, सी एस आर मीन्स द ब्राउजर, मतलब क्लाइंट जो है हमारा रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द वेब पेज। When you visit a CSR based website, the server only sends a blank HTML file। ये पॉइंट याद रखना, blank HTML फाइल with some JavaScript code, ठीक है। द जावास्क्रिप्ट रन्स इन योर ब्राउजर, फैचेस डेटा लाइक एपीआई कॉल्स वगैरह एंड देन बिल्ड्स द पेज डायनेमिकली, ठीक है। तो देखो, सी एस आर का मतलब समझो। सी एस आर का मतलब क्या है कि जो भी हमारी रेंडरिंग होगी वो हमारी क्लाइंट साइड पे ही होगी। मतलब जो हमारा ब्राउज़र होगा सारा का सारा काम उसी को करना है। जो हमारा सर्वर है वो कोई भी काम करके नहीं देगा, वो बस आपको सामान देगा। वो बस आपने जो भी उसको रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट को आपको बस फुलफिल करेगा। सारा का सारा कोड मैनेज करना है एंड बिल्ड करना एंड उसे ब्राउज़र पे दिखाना, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? हमारा ब्राउज़र करेगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सी एस आर के अंदर ना हमको जो हमारा सर्वर होता है वो हमको ब्लैंक एच टी एम एल फाइल भेजता है। वो हमको एक ब्लैंक एच टी एम एल फाइल भेजता है, साथ में कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड भेजता है, ठीक है। ब्लैंक एच टी एम एल फाइल मतलब हमारे पास अभी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, जावास्क्रिप्ट रन्स इन योर ब्राउज़र। आपका जो ब्राउज़र होता है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे होते हो, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है एंड जो भी डेटा उसको फैच करना है वो डेटा वो फैच करता है एंड तब जाके वो जो भी अपनी वेबसाइट होती है, जो भी अपना स्ट्रक्चर होता है वो उसे बिल्ड करता है एंड देन उसे वो हमें शो करता है। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस होती है तब जाके एक सी एस आर बेस्ड वेबसाइट हमें शो होती है, राइट। सो ये होता है सी एस आर, जहाँ पे जो हमारा सर्वर होता है ना उसका कोई रोल नहीं है, जो भी है वेबसाइट उसको हमें शो करने में। जो भी सारा का सारा काम हो रहा है वो हमारा क्लाइंट साइड पे ही हो रहा है। हमारा जो ब्राउज़र है ना वही सारा का सारा काम कर रहा है। तो ये होता है सी एस आर, ठीक है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक कस्टम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इमेजिन यू ऑर्डर्ड अ कस्टम पिज़्ज़ा, ठीक है। द रेस्टोरेंट मतलब हमारा सर्वर ओनली गिव्स यू द डॉफ मतलब HTML कोड, ठीक है, एंड इंग्रेडिएंट्स लाइक जावास्क्रिप्ट और APIs जिनकी हेल्प से हम डेटा फैच करने वाले हैं, जिनकी हेल्प से हम पेज को बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो हमको उसमें ना एक कस्टम पिज़्ज़ा दे दिया और कुछ सामान दे दिया जिससे कि हम उस
जैसे कि हम उसे खाने लायक बिल्ड कर पाएँ, ठीक है। यू असेंबल एंड बेक द पिज़्ज़ा योरसेल्फ, मतलब ब्राउज़र रेंडर्स द पेज। समझे। रियल लाइफ एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि बैक एंड से कोई भी काम नहीं आ रहा है, सारा का सारा काम फ्रंट एंड पे ही हो रहा है, सारा का सारा काम क्लाइंट साइड पे ही हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा CSR। अब ना फिलो समझते हैं CSR का। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा यूजर विजिट्स द वेबसाइट, सिंपल है। सेकंड क्या होगा, सर्वर सेंड्स एन एम्प्टी HTML फाइल विद जावास्क्रिप्ट। थर्ड क्या होगा, ब्राउजर डाउनलोड्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, जावास्क्रिप्ट फैचेस डेटा फ्रॉम APIs, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा, ब्राउजर बिल्ड्स एंड डिस्प्लेज द पेज, ठीक है। तो सिंपल ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें CSR जो होता है हमारा, उसके थ्रू हमें हमारी वेबसाइट हमें शो होती है, ठीक है। अब इसका अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो रिएक्ट JS जो है ना वो एक CSR बेस्ड है, ठीक है। तो आप रिएक्ट JS की हेल्प से जो भी वेबसाइट्स बिल्ड करते हो वो सभी CSR वेबसाइट्स होती हैं। तो रिएक्ट JS, व्यू JS, एंगुलर JS, ये सभी की सभी हमारी CSR बेस्ड होती हैं, ठीक है। ये बात की हमने CSR की। और जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक भी है, वो भी हमारा CSR बेस्ड एप्लीकेशंस ही हैं। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट JS पे बिल्ड है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। SSR मीन्स द सर्वर प्रिपेयर्स द फुल HTML पेज एंड सेंड्स इट टू द ब्राउजर, मतलब उसका उल्टा है, ठीक है। When you visit an SSR based site, the server runs the code, fetches data and builds a ready to display HTML page before sending it to you. So जो काम हमारा CSR के अंदर ब्राउजर कर रहा था ना, अब वही सेम टू सेम काम हमारा सर्वर ही करके देगा। अब हमारे ब्राउजर को कुछ भी करने की नीड नहीं है, हमारा सर्वर कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड करके उसे लाइक कोड को बिल्ड करके एंड रेडी करके हमें बस शो कराएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा SSR। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सो आप इस बार घर पे पिज़्ज़ा ना मंगा के आप सीधे रेस्टोरेंट में ही गए, ठीक है। वहाँ पे आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब वहाँ पे जो भी हमारा शेफ़ होगा ना, वो हमारा कंप्लीट पिज़्ज़ा हमको कुक करके देगा, कंप्लीट पिज़्ज़ा हमको रेडी करके देगा, जो कि जैसे ही हमारे पास सर्व होगा तो हम उसे सीधे खा पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा शेफ़ है ना, वो हमारा सर्वर है जो कि कंप्लीट हमको जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से फुलफ़िल करके हमें कंप्लीट तैयार करके हमें सीधे आके सर्व करेगा, और हम उसे डायरेक्टली खाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब मैं कोड की उसमें बोलूँ तो हम जो भी हमारी वो होगी वेबसाइट उसे हम अपने ब्राउज़र पे वो हमें डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा SSR। आई होप आपको समझ में आया होगा कि CSR और SSR में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसका भी एक बार फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। यूजर विजिट्स द वेबसाइट, सिंपल है। सेकंड है सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, सर्वर फेचेस डेटा एंड बिल्ड्स कंप्लीट HTML, ठीक है। सो जो भी डेटा फेच करना है, जो भी HTML पेज बिल्ड करना है, वो सब कुछ ये अपने आप ही कर लेगा, ठीक है। फोर्थ है ब्राउजर रिसीव्स रेडीमेड HTML एंड शोज इट इंस्टेंटली। तो उसको कंप्लीट हमारी जो वेबसाइट होगी उसका HTML स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि हमें सीधे शो हो जाएगा। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो Next.js आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और पता है वो क्यों है, बिकॉज वो SSR को करती है फॉलो, राइट। सो आप अगर Next.js का यूज़ करके कोई भी वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे वो जो हमारी वेब एप्लीकेशन होगी वो SSR बेस्ड एप्लीकेशन होगी, ठीक है। और पता है एक खास बात और है Next.js में, आप इसमें CSR और SSR दोनों ही इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये React.js बेस्ड ही है, तो इसमें आपको लाइक सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो डेट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि Next.js तो आपको अच्छे से सीखनी ही चाहिए, बिकॉज आजकल वही काफ़ी ज़्यादा डिमांड में, और आगे उसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। और जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, ये जो भी इनकी वेबसाइट्स है ना वो भी हमारी SSR बेस्ड होती हैं। सो हमने यहाँ पे डिफरेंस समझ लिया CSR और SSR के बीच में, ठीक है। अभी हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो अगर हम इनिशियल लोड
स्पीड की बात करें, CSR हमारा है स्लो और SSR है फास्ट, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ पहले से तैयार होके हमको मिल रहा है। बट इन CSR वो पहले आता है, फिर होता है तैयार, फिर उसके बाद हमको मिलता है, तो डेट्स वाई वो थोड़ा सा स्लो होता ही है। ठीक है। सेकंड है सब्सिक्वेंट नेविगेशन। तो जो हमारा CSR है उसके अंदर है वेरी फास्ट, बिकॉज उसमें नो रीलोड, जस्ट API कॉल्स। ठीक है। बिकॉज उसमें जो भी डेटा हमारा फैच होता है, पहले डेटा हमारा फैच होता है API कॉल से, एंड वो हमें फिर डिस्प्ले होता है, सो डेट्स वाई वो फास्ट होता है। SSR में होता है स्लो, बिकॉज एवरी पेज रीलोड्स फ्रॉम सर्वर। जो हमारी कंप्लीट वो है वेबसाइट, जो भी हमारे पेजेस वगैरह हैं, वो सारे के सारे सर्वर से ही रीलोड हो रहे हैं, तो उन्हें टाइम लगता है, बिकॉज हमारा कंप्लीट कोड, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे एक ही बार में हमारे लोड होते हैं। ठीक है। अगला है SEO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSR में होता है पुअर। ठीक है। तो आप अगर React.js पे कोई भी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो उसका SEO बेकार होता है। ठीक है। और SSR में एक्सीलेंट, एंड डेट्स वाई SSR अभी इतनी ज़्यादा डिमांड में भी है, लाइक Next.js अभी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज ऑफ SEO। एंड यू नो कि SEO कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। डेट्स वाई SSR में जो हमारा होता है SEO वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उसमें हमको सारा का सारा कोड पहले से ही मिलता है, एंड सारी जो भी होता है डेटा वो हमको मिलता है, तो सर्च इंजन जो होता है वो उसको ज़्यादा बेटर वे में समझ पाता है। तो डेट्स वाई SSR में हमारा SEO एक्सीलेंट होता है। ठीक है। अगला है यूजर एक्सपीरियंस। ये हमारा CSR में होता है स्मूथ, मतलब हाँ ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। SSR में होता है फील्स लाइक ट्रेडिशनल वेबसाइट्स, मतलब ठीक ठीक है, ज़्यादा ऐसा खास नहीं होता, बट CSR का थोड़ा बेटर होता है। ठीक है। सर्वर लोड की अगर हम बात करें तो वो CSR में लो होता है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हमारा जो क्लाइंट होता है वही सारा का सारा काम करता है। ठीक है। एंड जो SSR है उसमें हमारा हाई होता है, बिकॉज हमारा सर्वर ही हमारा कंप्लीट पेज बिल्ड करता है। ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो React.js, Vue.js ये सारे होते हैं। ठीक है। एंड अगर SSR की बात करें तो Next.js है, वर्डप्रेस होता है, वो भी SSR बेस्ड होता है। ठीक है। तो ये हमने इनके फीचर्स की बात कर ली। ठीक है। अब एक बार इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, सो डैट कि आप ये समझ पाओ कि इन्हें कहाँ पे यूज़ करना और कहाँ पे नहीं यूज़ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले है CSR। इसके पेरोस क्या है? स्मूथ होता है। ठीक है। फास्टर नेविगेशन आफ्टर फर्स्ट लोड। जो फर्स्ट लोड होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो होता है, बट उसके बाद हमारा नेविगेशन काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है। लेस लोड ऑन द सर्वर। तो जो हमारा सर्वर होता है उस पर काफ़ी कम लोड होता है। ठीक है। ये तो है इसके फ़ायदे। अब इसके नुकसान क्या है वो देखते हैं। स्लो फर्स्ट पेज लोड, SEO बहुत बेकार वाला होता है। ठीक है। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिवाइस, ब्राउज़र है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉन्स हुए। अब बात करते हैं SSR की। SSR में फास्टर फर्स्ट पेज लोड होता है। ठीक है। SEO एकदम टॉप नॉच वाला होता है। ठीक है। वर्क्स इवन ऑन स्लो डिवाइसेस। ठीक है। बिकॉज इसमें सर्वर पे ही काम हो रहा है, तो कैसा डिवाइस है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो अब इसके कॉन्स देखते हैं। मोर लोड ऑन द सर्वर, डेफिनेटली। नेविगेशन फील्स स्लो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोड्स होते हैं, क्योंकि सर्वर से हमारा डेटा है वो आ रहा है, सो डेट्स वाई थोड़ा सा स्लो लगता है इसका नेविगेशन। ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स टू स्केल करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज CSR वर्सेस SSR। ठीक है। यूज CSR इफ यू आर बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन, लाइक डैशबोर्ड बिल्ड कर रहे हो, कोई भी SaaS एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, इस टाइप की एप्लीकेशन आप अगर बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको CSR अप्रोच करनी है यूज़, बिकॉज वहाँ पे हमको SEO वगैरह का इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। बट हमको एक स्मूथ ऐप चाहिए, हमको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए, डेट्स वाई यहाँ पे हमको CSR डेट्स वाई यहाँ पे हमें CSR करना है यूज़। ठीक है। इफ़ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट लाइक ब्लॉग्स, कॉमर्स वेबसाइट, पोर्टफोलियोज। ठीक है। आप अगर इस टाइप की वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे SEO इम्पोर्टेंट होता है, एंड डेट्स वाई हमको यहाँ पे SSR यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ हमारा SSR। हाइब्रिड अप्रोच देखते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है। मॉडर्न फ्रेमवर्क्स अलाउ मिक्सिंग CSR एंड SSR, Next.js और Next.js। ठीक है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो हमारा Next.js है वो दोनों में ही परफेक्ट है, SSR और CSR दोनों में ही। तो इसलिए
आपको अगर CSR यूज़ करना है फिर SSR यूज़ करना है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप Next.js कर लो यूज़, बेस्ट है, ठीक है। सेम विद Next.js जो कि हमारे Vue.js पर डिपेंड है, तो Next.js भी यू कैन यूज़। इनसे इनसे क्या होगा, इनसे अब वही सारे वो हैं फ़ायदे जो कि हमारे SSR में और CSR में हैं, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अब इनका वर्क फ्लो आपको और समझना है तो वैसे मैंने आपको वर्क फ्लो बता दिया, बट मैं आपको एक बार इसकी इमेज से भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे CSR है उसके अंदर क्या होता है, सर्वर भेजता है ब्लैंक HTML प्लस JS, फिर हमारा जो ब्राउज़र होता है वो उसे बिल्ड करता है, ठीक है। SSR में क्या होता है, जो हमारा सर्वर होता है वो कंप्लीट रेडी HTML भेजता है एंड फिर वो हमारा जो ब्राउज़र होता है उस पर वो शो होती है वेबसाइट हमारी, ठीक है। तो डेट सिंपल। लास्ट में कुछ समरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि मैं इसकी जो डॉक्सेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप जब ये बाद में देखो तो आपको लास्ट में एक समरी मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें हमने आज सीखी हैं, ठीक है। तो आप ये एक बार ये देख लेना, ठीक है। सो या गाइस डेट्स इट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि CSR और SSR क्या होता है एंड इन्हें कब कहाँ कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड इफ़ यू हैव डाउट्स तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।